Hey guys, I'm Priya Pandey and welcome back to my YouTube channel. I hope so you guys are doing good, you guys are happy, healthy, enjoying. एंड आई होप सो आप लोग बिग बॉस के एपिसोड्स देख चुके होंगे बिकॉज मैं तो बहुत ज़्यादा डिले हो गई हूँ. दिवाली के चलते मैं एपिसोड्स वगैरह नहीं देख भी नहीं पाई थी, इसलिए शूट भी नहीं कर पाई थी बिकॉज आई वॉज वेरी टू बिजी. तो खैर मैं इसलिए चाहती हूँ मैं सैटरडे संडे एपिसोड दोनों इसी वीडियो में कवर कर दूँ. आई होप सो मैं कर पाऊँ और वीडियो 40 मिनट से ज़्यादा एक्सीड ना कर जाए, वरना ऑफकोर्स प्रॉब्लम होगी आप लोग को भी. एंड मंडे का भी एपिसोड मैं देख ही चुकी हूँ, तो खैर वो मैं अलग ही वीडियो सेपरेट ही बनाऊंगी. तो आई होप सो मैं इसमें एपिसोड नंबर 28 एंड एपिसोड नंबर 29 दोनों कवर कर दूँ, यानी दिवाली एपिसोड्स ऑफ बिग बॉस सीजन 17. तो आई होप सो आप लोग वो एपिसोड देख चुके हैं, नहीं भी देखा होगा तो मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ. तो दिल थाम के बैठ जाइए एंड मेरी वीडियो एंड तक देखिए टू नो एवरीथिंग व्हाट हैपेंड इन बिग बॉस हाउस इन दिवाली. एंड सबसे पहले एक और चीज़ मुझे कहनी है आप लोग को, मुझे आप लोग को थैंक यू कहना था. बेसिकली मैंने चेक किया, अभी मेरे सब्सक्राइबर लाइक 150 हो गए हैं एंड आई एम लाइक सो हैप्पी. मैंने उम्मीद नहीं करी थी. एंड बेसिकली टुमारो मेरी 1 मंथ बर्थडे है मेरे यूट्यूब चैनल का. 1 महीने हो जाएंगे मेरे यूट्यूब, मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब जर्नी. तो स्टार्टिंग में मुझे लगा नहीं था वैसे होगा, लाइक बिकॉज बहुत स्लो व्यूज़ आ रहे थे. बट एक वीडियो है मेरी जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव वाली, तो उसमें लाइक वो बहुत ज़्यादा उस पर व्यूज़ चले गए, इसलिए मेरे सब्सक्राइबर 150 हो गए. तो थैंक यू सो मच मेरी मुझे इतना पसंद करने के लिए, मेरी वीडियोज़ को पसंद करने के लिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए. एंड अगर आपको ये भी वीडियो मेरी आप यहाँ तक सुन चुके हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आगे आपको सब कुछ सुनने को मिलेगा जो कुछ हुआ है बिग बॉस हाउस में. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एपिसोड नाउ. ओके, सो सबसे पहले एपिसोड की शुरुआत सलमान सर एंड कैटरीना मैम के साथ हुई थी. दे वर डांसिंग, बट कैटरीना मैम की एंट्री नहीं हुई थी तब, सिर्फ उनका डांस दिखाया था फॉर टाइगर 3 प्रमोशन. एंड देन उसके बाद फिर एपिसोड बेसिकली स्टार्टेड विद मनारा एंड खानदादी फाइट. सलमान सर ने बताया कि हाँ कुछ हो रहा है इसी तरह. तो मनारा एंड खानदादी की फाइट दिखाई गई थी. दे वर फाइटिंग फॉर द आयरन थिंग. एंड वो ना लाइक वो ऑफकोर्स आयरन की वजह से इतना ज़्यादा था नहीं, बट इट जस्ट वो भरा हुआ था चीज़ें. जैसे खानदादी के अंदर वो कैरेक्टरलेस वाली बात भरी हुई थी. मनारा ऑलरेडी वो इरिटेटेड ही होगी खानदादी से, तो दे बोथ वर इरिटेटेड समवेयर. तो खानदादी को आयरन वाली चीज़ से इशू हो रहा था कि भाई मेरे को अपना ड्रेस आयरन करना है. तो खानदादी कर रही थी, मनारा को भी करना था, बट खानदादी कहता था कि उसकी ड्रेस हैवी है. तो दे वर हैविंग देयर फाइट. तो उस वहाँ से चीज़ें शुरू हुई. एंड देन फिर सलमान सर केम. सलमान सर ने सबसे पहले जो उनका पंचिंग बैग हो, जो भी उनका सबसे प्यारा बैग हो जो भी को, तो दैट समवेयर ईशा एंड अनुराग. सलमान सर उनसे ही स्टार्ट करते हैं मोस्टली. तो ईशा से स्टार्ट हुआ कि आएगा. तो ईशा को टीज कर रहे थे एंड ईशा बोले नहीं सर नहीं आएगा. तो सलमान सर बस टीजिंग ईशा अबाउट दैट थिंग ओनली कि कोई आएगा. एंड देन फिर वो बोलेगा, तू पूछेगी कि भाई क्या कह कर आया है तू बॉयफ्रेंड कह कर है. तो दैट वाज ऑल टीजिंग गेम वाज हैपनिंग. एंड देन फिर एक और टीज हुआ समर्थन मुनावर का वो वैक्सिंग वाला चीज़, जो कि मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों को बताया ही था कि दे वर हैविंग सम लाइक कॉन्वर्जेशन अबाउट वैक्सिंग थिंग, जो कि आगे मैंने नहीं बताया था कि जो समझदार है, जो समझ सकता है समझ लो, वरना इग्नोर करो. तो वो चीज़ हुई. एंड देन फिर ऐश्वर्या और अंकिता की मिमिक्री वाली चीज़ हुई. अंकिता को जो अंकिता ऐश्वर्या को मिमिक करती है और जो ऐश्वर्या अंकिता को मिमिक करती है, तो उस बारे में बात करी. बात में वो सिर्फ हंसी मजाक चल रहा था सब. एंड देन फिर मेन चीज़ स्टार्ट हुई, वीकेंड का वार स्टार्ट हुआ विद द कपल डिसरिस्पेक्ट वाला इशू, विच आई वॉज वॉन्टिंग लाइक एंड आई वॉज हैप्पी दैट दिट्स एड्रेस्ड. तो बेसिकली ये था कि जिस तरह से ऐश्वर्या नील को डिसरिस्पेक्ट करती हैं, जिस तरह से विकी अंकिता को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उस चीज़ पे बात उठी. मेनली सब चीज़ ऐश्वर्या एंड नील को ही ज़्यादा बोल गए. एंड देन विकी को ये कहा कि कॉपी पेस्ट विकी के लिए, तो उनको बोला विच वॉज लाइक फाइन, उनको ज़रूरी था जाना. बट द शॉकिंग पार्ट वॉज ऐश्वर्या को रियलाइज भी नहीं हुआ है कि वो नील की डिसरिस्पेक्ट कर रही है. आई वॉज लाइक वॉट, उसको क्यों नहीं पता, बिकॉज हर एक्सप्रेशन वर लाइक हैं मैंने कब की डिसरिस्पेक्ट. उसको ये हो रहा था, उसको पता भी नहीं था कि भाई वो जो कर रही है नील वो चीज़ झेल रहा है कहीं ना कहीं. तो वो चीज़ को नहीं पता थी. जब सलमान सर ने बोला 2 लोग आपको झेल रहे, तो उन्होंने कहा बिग बॉस और सलमान सर. भाई नील है, नील तेरा हस्बैंड, वो झेल रहा है कहीं ना कहीं, बिकॉज ऑफकोर्स यू आर डिसरिस्पेक्टिंग हिम कंटिन्यूअसली. बट शी वॉज लाइक नॉट नोइंग और वॉट, उनको नहीं पता था. दिन सलमान सर ने वो चीज़ उन्हें बताया. बट दैट टाइम ऑल्सो ना शी वॉज I didn't find her apologetic at all, because that time also she was like complaining to Neil उन्हें कह रहे थे कि बाद में बात करेंगे ऐसे करके. तो she was complaining somewhere, but at the same time they were showing कि yeah we are understanding you, because Salman sir said the thing कि भाई I know where, because Neil was defending Aishwarya that time also कि भाई I know where she is coming from, where her anger is coming from, and she handles my anger too. दो अब वो उनका भी गुस्सा होगा, बट मे बी वो हमें नहीं दिखा है शो में इतना, अभी वो इतना ज़्यादा नहीं फटे हैं, ठीक है. बट या उनका नील ने अपनी तरफ से अपने एज अ हस्बैंड उन्होंने अपनी वाइफ को डिफेंड करने की कोशिश करी.
कि भाई मैं जानता हूँ उसका गुस्सा कहाँ से आ रहा है एंड आई एम देयर टू टेक दैट एंगर सो दैट वो एंगर किसी और पे ना निकले, तो दैट्स आर कपल थिंग ऐसे करके। तो या हर कपल के अपने अपने अंडरस्टैंडिंग, अपने अपने थॉट प्रोसेस होते हैं कि उनको अपना रिलेशनशिप कैसे बेस्ट रखना है, वो उनके ऊपर होता है। ऑफकोर्स अब सलमान सर इज नॉट द रिलेशनशिप मास्टर, उनके खुद के रिलेशनशिप्स इतने हैं नहीं कि वो क्लासेस दें, बट या ही डिड, हिज रोल वॉज टू टेल द कपल्स कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है जो बाहर ऑडियंस को दिख रहा है, दे आर नॉट लाइकिंग इट। तो उन्होंने वही चीज़ करी। नील डिफेंडेड फ्रॉम हिज साइड, बट ऐश्वर्या समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज नील सेड कि आई नो वेर ही शी इज कमिंग फ्रॉम, आई नो वेर यू आई एम कमिंग फ्रॉम, ये सारी चीज़ें। तो सलमान सर सेड दिस थिंग कि आई नो वो कहाँ से आ रही है, आई नो यू वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, बट आई ऑल्सो नो वेयर यू गाइज आर हेडिंग। तो दैट वॉज समथिंग इंपॉर्टेंट कि उन्हें ये चीज़ रियलाइज हो। लेट्स सी कोई चेंज आते नहीं आता, बिकॉज अभी तक जो चेंज है वो बहुत पॉजिटिव चेंज नहीं आया है। सिमिलरली फ्रॉम विक्की साइड ऑल्सो, लाइक विक्की को भी चीज़ समझाएगी कि द वे यू आर रिएक्टिंग विद अंकिता दैट्स नॉट सो कूल। एंड द वर्स्ट पार्ट जो विक्की को ये चीज़ बुरा नहीं लगा इतना कि अच्छा मैं डिसरिस्पेक्ट वे में शो हो रहा हूँ अंकिता के लिए, उसको बुरा इस बात का लगा कि मुझे ऐश्वर्या से कंपेयर किया जा रहा है। बिकॉज अगर आप लोग को याद हो एपिसोड्स जब ये सीजन शुरू हुआ था, विक्की ने एक स्टेटमेंट पास करी थी नील के लिए कि मुझे नील पे तरस आता है, बेचारा वो गलत फंस गया बिकॉज ऐश्वर्या इज लाइक ऐसे करके। एंड आज के टाइम पे अगर विक्की को ऐश्वर्या से कंपेयर किया जा रहा है तो दैट समवेयर ही विल बी हर्ट कि भाई मैं उस लड़की की बुराई कर रहा था इन लोग, ये मेरे पे मुझे ही टैग मिल रहा है वाला सीन। तो या वो उसको इस चीज़ का बुरा लगा। द थिंग इज इवन ऐश्वर्या उस चीज़ को लाइक वो लोग ने पॉजिटिव वे में नहीं समझने की कोशिश करी, उन्होंने अपने अंदर चेंज में क्या, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है, उनका ये था दोनों का। ऐश्वर्या वाला लाइक मुझे तुझसे बात नहीं करनी है, वरना मैं ये भी करूँगी तो ऐसा लगेगा कि मैं तुझे डिसरिस्पेक्ट करूँ। विक्की का ये था, वो सॉरी कार्ड कर रहे थे अपना, सामने वाले को गिल्ट में डालने सकती थे, तो दे बोथ वर डूइंग दैट थिंग ओनली सेम, ठीक है, समवेयर दे बोथ वर डूइंग दिस एंड वो नहीं समझे थे इतना। लेट्स सी, क्योंकि ऑफकोर्स अभी उन्हें सुनने को मिला है, दे विल टेक इट, उनको दिमाग में एनालाइज करेंगे उन चीज़ों को, तो फिर मे बी कुछ चेंज आए। जैसे मुझे ऐश्वर्या में वो चेंज दिखा नेक्स्ट एपिसोड वाले दिन में, आई सॉ हर लाइक वो रात भर शायद से बहुत रोई वगैरह है। एंड एक्चुअली ना ऐश्वर्या का एक तो बैगेज भी है कहीं ना कहीं, बिकॉज आई डोंट नो इफ यू गाइस सॉ दैट और नॉट, गुम है किसी के प्यार में शो में ऐश्वर्या वॉज प्लेइंग अ नेगेटिव रोल एट दैट टाइम। ऐश्वर्या एंड नील गॉट लाइक हिज्ड, वो दोनों तब उनके रिलेशनशिप में आए, शादी हुई, एंड सो एज ऑडियंस वर नॉट लाइकिंग ऐश्वर्या, नॉट लाइकिंग पाखी द कैरेक्टर शी वॉज प्लेइंग। तो वैसे भी ऑडियंस जो ITV व्यूअर्स होते हैं, दे डोंट सेपरेट द कैरेक्टर एंड द पर्सन हु इज प्लेइंग दैट कैरेक्टर, दे मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट डू दैट। तो इसलिए ऐश्वर्या को लोग पाखी की तरह से ही देख रहे थे। एंड सो देर, जैसे यही ईशा के साथ का भी प्रॉब्लम है, एवरीवन मोस्ट ऑफ द पीपल हेट ईशा जस्ट बिकॉज ऑफ जैस्मिन कैरेक्टर। उनके लिए ये कि भाई ये जो कैरेक्टर करी थी ये वही है ऐसे करके। तो सिमिलरली मोस्ट ऑफ द पीपल, सबका यही था कि भाई ऐश्वर्या जैसी बंदी है वो वही सीन है क्योंकि वो पाखी है, जैसे पाखी का कैरेक्टर था वही, तो लोग उससे कंपेयर करने लग जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट जब से नील के साथ वो रिलेशनशिप में आई थी ऐश्वर्या, तब से शी हैड हर्ड सो मैनी अब्यूजेज। लाइक मैंने उनके कमेंट सेक्शंस भी देखे उस समय, मैं जब वो शो का लाइक मैं शो फॉलो नहीं करती बिकॉज आई वॉज वेरी, मेरे को खुद पसंद नहीं आ रहा था वो शो, बिकॉज समवेयर आई स्टार्टेड लाइकिंग ऐश्वर्या। स्टार्टिंग में जब वो ऐश्वर्या नील का पार्ट चल रहा था कैरेक्टर में, तो पाखी एंड विराट का चल रहा था, आई वॉज लाइकिंग देयर पार्ट। बट जब वो चीज़ें पूरी ट्राइंगल वगैरह हुआ तो मैंने शो को देखना बंद कर दिया था, बट आई वॉज फॉलोइंग देम एज अ कपल। बट उसके बाद फिर मैंने देखा कि सो मच अब्यूजेज शी इज हेयरिंग एंड ऑल द नेगेटिव थिंग्स विच शी वॉज हेयरिंग जस्ट बिकॉज शी इज इन अ रिलेशनशिप विद नील नाउ। तो वो चीज़ मैंने देखी थी, तो ऑफकोर्स दैट इज द बैगेज शी इज कैरिंग समवेयर। तो उन्होंने कहा अनिल को कि जब से लाइक फ्रॉम गुम आई एम जस्ट हेयरिंग दिस ओनली दैट आई एम डोमिनेटिंग, आई एम दिस, आई एम दैट। एंड ऐश्वर्या ने चीज़ बोली उसको नील को कि तू भी है, तू भी डोमिनेट करता है, तू भी चिल्लाता है, तू भी वायलेंट होता है, तू भी अग्रेसिव होता है, एंड तू ये चीज़ नहीं दिखा रहा है। मुझे ऐसा लगता है ना ऐश्वर्या इज टू मच रियल फॉर दिस शो। ऐश्वर्या बिकॉज वो चीज़ ये नहीं समझ पा रही कि ये भले, इसको फेक नहीं कहते कहीं ना कहीं, कि आप एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट तरह से बिहेव करते हो। जैसे आप अगर एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ में हो तो आपका एक वे ऑफ बिहेवियर, वे ऑफ पैटर्न एक डिफरेंट होता है। बट जब आप अपने पेरेंट्स के साथ में हो तो आपका वे ऑफ बिहेवियर, वे ऑफ पैटर्न एक डिफरेंट होता है। दैट डजंट मीन आप फेक हो रखे हो। एक मतलब हर जगह के हिसाब से इंसान को रहना होता है। अब आप घर पे हो, आप आपका वे ऑफ बिहेवियर, वे ऑफ पैटर्न अलग होगा। आप स्कूल में हो तो आपका एक अलग लाइफस्टाइल होगा, एक अलग वे ऑफ बिहेवियर होगा। तो दैट डजंट मीन आप स्कूल में फेक हो, आप घर में फेंको। तो वो चीज ऐश्वर्या को नहीं समझ आ रही है कि अभी वो एक नेशनल टेलीविजन पे है, शी हैव टू बिहेव इन सर्टेन वे बिकॉज शी इज प्रेजेंटिंग हरसेल्फ टू लॉट ऑफ व्यूअर्स एज ऑफ नाउ। एंड नील ये चीज समझ है, नील इस मामले में समझदार है, उन्हें पता है कि भाई अभी हम नेशनल टेलीविजन में, वी आर नॉट इन अ रूम कि हम एक डिफरेंट वे, एक डिफरेंट पैटर्न से बिहेव करेंगे। अभी हमें बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, हमारे पेरेंट्स देख रहे हैं, जैसे कि खुद नील एंड ऐश्वर्या ने कहा कि देयर पेरेंट्स वॉज नॉट नोइंग द वे दे फाइट। तो ऑफकोर्स अगर आप
अब अभी आप शो के अंदर हो, अभी आपके पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, अब आप उनको ये चीज़ दिखा रहे हो, तो ऐश्वर्या इज बीइंग टू रियल फॉर दिस शो। जो कि जैसे उनका है सीन, ऐश्वर्या इवन अपने इन लॉज को मटर पनीर ये सब में बोलती हैं, तो दैट्स बीइंग कि वो शायद से सबके साथ ऐसी ही है, शी जस्ट बीइंग टू रियल, बीट उनके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, सबके साथ वैसे ही वो अपने फैमिली के साथ भी फ्रेंड्स की तरह ही रहती हैं। तो दैट मे बी दैट्स बिकॉज ऑफ दैट कि वो इस शो में भी वो बहुत ज़्यादा रियल बन के रह रहे हैं, पीपल आर नॉट लाइकिंग दैट थिंग समवेयर, एंड मे बी कुछ लोग पसंद भी कर रहे हो। तो लेट्स सी, आई जस्ट होप कि ये जो डिसरिस्पेक्ट वाला चीज़ है वो एक्चुअली में चेंज हो जाए, बिकॉज दैट विल अफेक्ट देयर रिलेशनशिप इन लाइक लॉन्ग टाइम। अभी तो चलो कुछ ही साल हुए, मे बी नील इज टेकिंग, बट जैसे कि सलमान सर ने कहा कि देयर विल बी अ मोमेंट वेयर ही विल स्टॉप टेकिंग इट। तो अब नील की तरफ से बिकॉज हमें वो चीज़ नहीं दिखी है अभी तक, तो हमें अभी ज़्यादा ऐश्वर्या ही गलत लग रही है। तो एंड विकी की तरफ से हमें वो चीज़ दिखी, अंकिता की तरफ से हमें वो नेचर नहीं दिखा है इतना, जैसे हमें अंकिता की तरफ से स्टार्टिंग में दिख रहा था वो रैंटिंग वाला पार्ट, तो हमें अंकिता गलत लग रही थी। देयर वर लॉट ऑफ व्यूअर्स जिनका ये कहना था कि भाई अंकिता विक्की का गेम खराब कर देगी, अंकिता विक्की का गेम खराब कर देगी, बट नाउ बिकॉज विक्की का हमें साइडिक दिखने लगे, तो नाउ वी आर मोर कि भाई विक्की ये कर रहा है, विक्की ये कर रहा है, अंकिता तो फिर भी नॉर्मल ऐसे करके। तो सिमिलरली हमें अभी नील का साइड दिखा नहीं है, तो आई डोंट वांट टू लाइक उनको एज अ कपल बुरा या कुछ भी करना, बिकॉज आई रियली फेल्ट बैड व्हेन ऐश्वर्या वाज क्राइंग अबाउट दिस थिंग, बिकॉज मैंने उन्हें चीज़ देखी है वो चीज़, द हेट्रेड शी गॉट। तो लेट्स गिव देम टाइम, आई होप सो दे गॉट चेंज, दे विल चेंज, लाइक शो ने बहुत चीज़ सिखाएगा। द फिर शी वाज क्राइंग कि आई थिंक माई पर्सनैलिटी विल डिग्रेडेड हेयर, मेरा इनर चाइल्ड विल बी किल्ड हेयर, ये सारी चीज़ें। तो आई होप सो वो भी ना हो, एंड आई होप सो दे विल ग्रो एज कपल एंड दे कम आउट स्ट्रॉन्गर एंड ब्यूटिफुल। बिकॉज इसी शो में एक जैसे रुबीना एंड अभिनव थे, दे केम विद अ डिवोर्स थिंग कि भाई वी विल गेट पार्टेड, दे गिव अ चांस टू देयर रिलेशनशिप हियर, बट नाउ दे केम आउट वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑल दैट स्टफ। तो वी होप, लेट्स होप कि सेम गोज विद विक्की एंड अंकिता एंड सेम गोज विद नील एंड ऐश्वर्या, दे केम आउट स्ट्रॉन्गर, ब्यूटीफुल एंड लवली कपल। तो लेट्स सी एंड वेट, आई होप उनके अंदर चेंजेस आए। हालांकि विक्की ने उस दिन रिएक्ट नहीं किया बेसिकली इतना, विक्की ने वही थोड़ा बहुत वो गिल्ट ट्रिप पे डालने की कोशिश करी, द वे ही रिएक्टेड नेक्स्ट डे वो ज़्यादा उसने किया। तो वो नेक्स्ट डे वाले जब हम एपिसोड रिव्यू करेंगे तब मैं उसके बारे में बात करूंगी, बट या अभी के टाइम पे एक्चुअली में ना दोनों में से कोई इतना समझा नहीं था, दे बोथ वर लाइक विक्टिमाइजिंग देमसेल्फ कि हमारे साथ में हमें गलत समझा जा रहा है, विच इज लाइक फाइन। अभी उनको इतनी बड़ी चीज़ पता चली है, तो ऑफकोर्स दे विल टेक टाइम टू सेटल दैट थिंग डाउन। तो लेट्स सी एंड गिव देम टाइम कि हाँ भाई कुछ चेंज आएगा, लेट्स होप फॉर दैट। एंड देन उसके बाद फिर ये चीज़ हुई, एंड देन मनारा को ऊपर आए कि सलमान सर आए कि आज एक सैलाब आएगा, ऐसे मुझे लगा कि हाँ आज मनारा सुनने वाली है, आज मनारा भी बैश होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मनारा को बहुत प्यार से एक छोटी बच्ची की तरह चीज़ें समझाई गई, एंड वो पूरा जो था वो टारगेट फिर अनुराग हो गए, हमारे अनुराग बाबा हो गए, बाबू भैया हो गए। तो वो कैसे हुआ मैं आपको बताती हूँ। तो बेसिकली मनारा के पास समझाने की कोशिश करी थी कि ये हुआ कि भाई मनारा आप जैसी हैं, आप सबको दिख रही हैं, आप अच्छे से दिख रही, बट आप किसी को समझ नहीं आ रही है, विच इज सो ट्रू। मुझे भी एक्चुअली मनारा नहीं समझ आ रही है। तो वो लगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है, बताओ। उनको बहुत पूरा मौका दिया कि आप अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करो कि क्या हो गया, आप क्यों घर से निकलना चाहते हैं, ऐसे करके। तो उनको पूरा टाइम दिया। देन मनारा ने अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करी कि मैं हर्ट होती हूँ, मैं कैरिड अवे हो जाती हूँ, मैं ये होती हूँ फलान ठिकाना, कि भाई मैं जिनको पसंद करती थी उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया, सारी चीज़ें। तो फिर सलमान सर ने कहा कि आपने जो पॉइंट्स रेज किए थे इस पूरे वीक में, दैट वाज ऑल करेक्ट। मैंने भी ये चीज़ कही थी कि हाँ भाई तुमने जो पॉइंट सीरीज किए, उसने जो पॉइंट सीरीज किए थे बहुत सीखे थे, भले ही वो टाइम डिले था, जब करना चाहिए था तब नहीं किया, नॉमिनेट हुई तो फिर करने लग गई। तो यह सलमान सर सेड आपके पॉइंट सारे करेक्ट थे, बट यू सीक फॉर वैलिडेशन। तो बेसिकली सलमान सर कहना चाहते थे हमने भाई तुम्हें मुनावर के साथ जोड़ के रखा है, बिग बॉस ने तुम पे इतनी मेहरबानी करी है कि भाई तुम्हारे पे तुम्हें एक मुनावर दिया है कि तुम उसके कंधे पे बैठो, वो चीज़ तुम्हें सिखा रहा है, समझा रहा है, बट वाई यू आर लाइक डिविएटिंग टू अनुराग। तो उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम थी। सलमान सर ने भी ये चीज़ बोली कि यू आर सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम मल्टीपल पीपल, कभी आप मुनावर के पास जा रहे हो, कभी आप अनुराग के पास जा रहे हो, कभी आप किसी और के पास जा रहे हो, तो दैट इज कंफ्यूजिंग यू। ये चीज़ बोली भाई, सीधे उसको बोलते भैया तुम्हें वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें मुनावर को तुम अपने पर। तो खैर ये चीज़ भी बोली उसको, बट यार उसमें अनुराग को बहुत ज़्यादा पेंट किया। बट यार अनुराग है गलत। मैंने जैसे कि आपको ये चीज़ बोली थी कि द वे ही इज प्लेइंग, बिकॉज ही सेज टू बी अ रियल सेल्फ, बट इफ दिस इज हिज रियल सेल्फ देन आई एम एक्चुअली नॉट लाइकिंग द वे ही इज बिहेविंग एंड डीलिंग विद थिंग्स। बिकॉज अभी तक ना अनुराग को ना ऐसे लग रहा था, जैसे उन्होंने खुद ये चीज़ बोली कि स्टार्टिंग अभी जो लास्ट वीक उनका रहा है कि चीज़ें स्पाइस अप करनी होती है शो में, चीज़ें स्पाइस अप करोगे तो फिर यू विल बी लाइक शोन एंड ऑल दैट स्टफ। हालांकि अब उन्हें रियलाइज हुआ कि मुद्दा बनाना होता है, लड़ना होता है, उसके ऊपर अपना स्टैंड लेना होता है, अब उनको ये चीज़ रियलाइज हुई है। तो अभी नेक्स्ट एपिसोड में उनका सब चिल्लम चाली चला है, वो भी हम बताएंगे। बट या अभी तक उनको ऐसा लगता था चीज़ें स्पाइस अप करनी होती है, तो वो वही चीज़ कर रहे थे। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया था कि मनारा जब रो रही थी या मनारा उनके पास बैठी थी, तो विद ही वॉज हैंडलिंग मनारा,
एंड द वे मनारा वॉज हैंडल्ड बाय अंकिता हो गई या मुनावर हो गई, दैट्स वेरी डिफरेंट। तो या अनुराग जो है वो अपने उसके पर्पज से यूज करते हैं लोग को कहीं ना कहीं। अब उन्होंने मनारा को तो यूज किया, उन्होंने जिग्ना मैम वाली चीजें बोली थी जो सलमान सर ने नहीं बोली उस वक्त, नहीं बताई, बट उन्होंने काफी चीजें खोली कि जिस तरह से अनुराग लाइक एग्जाम्पल्स दिए कि जब वो मुनावर के पास थी उन्होंने मुनावर से सेम चीजें बोली थी बट व्हाट ही सेड, लेकिन जब वो आपके पास बैठी थी तब व्हाट यू सेड, तो वो चीजें लाइक डिफरेंशिएट करके दिखाई। बट ये अनुराग को बोलने का मौका नहीं मिला, वो बोलना चाह रहे थे कि वाई ही इज डूइंग दैट, उन्होंने क्या सोचा था क्या नहीं, तो उनको बोलने का इतना मौका नहीं मिला, बट ही वॉज पेंटेड टू मच नेगेटिव बिकॉज ऑफ मनारा समवेयर। तो मनारा तो भाई, लेकिन मनारा अपना खुश थी, मनारा को चीजें समझाएगी, उनको बहुत पंप अप किया गया, मोटिवेट किया गया कि भाई खुश रहो, हंसो, लोग 10 बजे टीवी खोल के सिर्फ आपको रोते हुए देखना प्रेफर नहीं करेंगे, आप इरिटेटिंग लगोगे उन्हें, ये सारी चीजें उन्हें समझाने की कोशिश करी, बहुत प्यार से समझाया, कोई नहीं डांटा वगैरह कुछ भी नहीं किया था, तो उनके लिए सब अच्छा रहा, नो डाउट, ठीक है। जिस वजह से शायद खान दादी भी बहुत ज़्यादा पिस हुई थी बिकॉज उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट किया है, आगे मैं बताऊंगी आपको। तो खैर इसमें पूरा अनुराग जो थे वो पीछे अनुराग को चुगलीखोर कहा, अनुराग को आग लगाने वाला बंदा कहा, अनुराग को लाइक उसको ये कहा कि मनारा को कि भाई आप अपने ऊपर भरोसा रखो, आपको दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, जो आपको सही लग रहा है वो करो, बाकी ठीक है लोग से दो, लाइक मुनावर को भी ना इसमें थोड़ा समझाने की कोशिश करती कि मुनावर यू शुड क्रिएट अ बाउंड्री, कि आपको किसको कितना समझाना है, किसके पास कितना जाना है। तो वो तो मुझे एक अच्छा लगा कि मुनावर को समझाया, बिकॉज ऑफकोर्स मुनावर का एक ही रोल रह रहा था, वो जो बेबी सिट कर रहे थे मनारों को, तो या उनको उस चीज़ को समझाया, तो लेट्स सी मुनावर भी ज़्यादा मनारा को वो ना करे, समझाने बुझाने की कोशिश ना करे। मनार को कहा कि भाई जो आप कर रहे हो वो एक कच्चे कान की निशानी है, आप कच्चे कान हो, आप कच्चे कान है आपके, तभी आप लोगों से वैलिडेशंस देख रहे हो, आप लोगों के पास जा जाके एक ही चीज़ पूछोगे, बिकॉज आप जब 3-4 लोग के पास जा रहे हो तो जो पहले बंदे ने कहा था वो सही भी कहा था, तो आप कंफ्यूज हो जा रहे हो दूसरे बंदे के बाद से। तो ये चीज़ बोली, बट भाई अनुराग को बहुत अच्छे से लाइक इसमें बैंड बजाई कि अनुराग को काफ़ी चीज़ें बोली जो हर्टफुल होंगे, बट या अनुराग टेक इट स्पोर्टिंगली, कहीं ना कहीं अनुराग नहीं हर्ट होते हैं इस वजह से, में भी उनको ज़्यादा बोल दिया जाता है, जैसे कि उनको उनके बाइक वाली चीज़ की वजह से के लिए बोला गया कि उसको तो अपनी बाइक का स्टैंड नहीं लगाना, तो क्या स्टैंड लेगा, वो राइडर फलाने का ना, बहुत चीज़ें बोली गई थी उसके लिए, अनुराग के लिए, दो वो उस चीज़ पर इतना रिएक्ट नहीं किया, बट अगर आगे आने वाले एपिसोड में उन्होंने काफ़ी गलत चीज़ें करी हैं, तो हम उसके बाद में बात करते हैं। तो खैर इसके बाद फिर मैंने ना आपको ऐश्वर्या, नील एंड विक्की एंड उसका अंकिता का सारा चीज़ एक ही बार में बोल दिया, दो ये कट करके दिखाया था। जैसे इसके बाद मनारे वाली चीज़ के बाद ऐश्वर्या का वो गुम है किसी के प्यार वाली चीज़ को लेकर रोना कि क्या हुआ है उनके साथ में, वो चीज़ें दिखाई गई थी। सिमिलरली वो उससे नील से बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो रखी थी उस वक्त, उनको ऐसा लग रहा था कि नील बेट्रेड हर, कि उन्होंने अपने आप को एक डिफरेंट इमेज यहाँ पे पोर्ट्रे किया है, तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अपसेट थी, तो वो नील को जाने के लिए कह रही थी, तो उन्होंने भेज दिया उसको कि अब जैसे वो चीज़ क्लियर कर रखी है ऐश्वर्या ने कि व्हेन आई एम इन एंगर मोड, व्हेन आई एम अपसेट तो डोंट टच मी, ऐसे करके, ठीक है। तो लेकिन उनका ये था कि अब मैं तेरे को ये चीज़ करूंगी तो भी ऐसा लगे कि मैं तुझे डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, तो तू खुद से मत कर। तो वो अपनी तरफ से समझा रही थी, सारी चीज़ चल रही थी, उन्होंने ईशा समर से भी चीज़ें शेयर करी थी कि इट्स बीन ऑलवेज लाइक दिस, ऐसे करके, तो ये चीज़ें धीरे धीरे करके दिखाई थी, जो कि मैं आपको ऑलरेडी समराइज कर चुकी हूँ, तो आई विल नॉट रिपीट अगेन ऐश्वर्या नील वाला पार्ट। एंड देन उसके बाद फिर विक्की अंकिता का भी मैं आपको बता चुकी हूँ। देन अनुराग एंड अरुण के बीच में क्लैश हुआ, दे स्टार्टेड अ थिंग कि कॉल, कि उनका बाहर वो लोग कुछ बात कर आए थे। हालांकि जब सलमान सर ने प्रीवियस वीकेंड के बारे में पूछा था कि कौन बात करके आया बाहर से, तो उन्होंने हाथ नहीं उठाया था, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि अभिषेक तहलका भी बात करके आए थे, उन्होंने हाथ नहीं उठाया था तब भी। तो अब ये बात खुली है कि अरुण एंड अनुराग भी बात करके आए थे बाहर से, एंड इवन तहलका एंड अभिषेक वाली बात भी उठी है, वो नेक्स्ट एपिसोड में उठी है, बट अरुण एंड अनुराग की बात चल रही थी कि बाहर से हम लोग क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, तो दे हैड अ लाइक ह्यूज फाइट, उनकी काफ़ी लंबी फाइट वगैरह हुई इस चीज़ के ऊपर। उसके अलावा फिर सलमान एंड भारती एंड हर्ष थे, मैं अनुराग उसकी फाइट तो बता नहीं रही कुछ ज़्यादा, क्योंकि वो आगे बहुत लंबा हुआ है, तो हम आगे वाले टाइम पे उसके बारे में बात करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट 2 एपिसोड में इस चीज़ को बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। तो खैर उसके बाद सलमान सर, कैटरीना एंड भारती एंड हर्ष का बाहर स्टेज पे फनी सीन्स दिखा रहे थे, बहुत फनी मोमेंट्स चल रहे थे वो। एंड देन उसके बाद फिर फाइनली द दिवाली थिंग स्टार्टेड, कैटरीना मैम आई तो सबने डांस किया, जैसे अंकिता विकी का डांस हुआ है, समर्थ अभिषेक का डांस हुआ, यू ऑन अ पार्टनर वाले गाने पे ब्रोमांस चल रहा था वो। एंड देन ऐश्वर्या नील का डांस हुआ, मुनारा #मुनारा परफॉर्मेंस हुआ, देन अनुराग समर्थ एंड तहलका का एकदम रूम में पूरा परफॉर्मेंस हुआ, ईशान खान दादी का चिकनी चमेली पे परफॉर्मेंस हुआ, रिंकू मैम, जिग्ना मैम, सना एंड नाविद का एक अलग परफॉर्मेंस हुआ, तो दे हैड परफॉर्मेंसेज फॉर दिवाली थिंग। एंड देन उसके बाद फिर एक गेम स्टार्ट हुआ, टीम टाइगर वर्सेस टीम जोया, तो बिकॉज ऑफ कोर्स दे वर प्रमोटिंग दिस
टाइगर का जिंदा है ना शायद मूवी का ना, टाइगर 3 या जो भी, तो या दे वर प्रमोटिंग दैट थिंग। तो उसमें एक लाइन है टाइगर के लिए कि दिस टाइम दिस इज पर्सनल, तो ऑफकोर्स वो एक गिफ्ट देना था उन्हें दिवाली के लिए, तो दैट थिंग स्टार्टेड। तो टीम टाइगर वर्सेस टीम जोया हो रखा था, तो फिर सबसे पहले है अनुराग एंड चिंटू, उनको अपने आप को लाइक बताना था कि वाई दे आर बेटर फॉर द शो ऐसे करके, ठीक है। तो चिंटू, दैट वाज सो फनी, चिंटू ने ना अपने टैलेंट बताया, लाइक वो बता रहे थे कि वाई ही इज लाइक मोर बेटर फॉर दिस शो, तो बताते हुए बोलते कि आई हैव अ टैलेंट, एंड वो टैलेंट क्या था मैं वो कॉपी नहीं कर पाऊंगी, तो आप वो देखना, लाइक वो बहुत फनी पार्ट है। जैसे अगर आप लोग को याद हो अनन्या पांडे जैसे कपिल शर्मा में बोल गई थी दैट आई हैव अ टैलेंट क्यू आई कैन टच माई नोज विद दिस टंग ऐसे करके, तो दैट ऑल्सो आई कांट डू। तो या तो उन्होंने ये बोलते, सिमिलरली आज समर्थ ने उसमें बोला एपिसोड में कि आई हैव अ टैलेंट आई कैन डू दिस ऐसे करके कुछ था, वो ये चीज़ हिला रहे थे, विच आई डोंट हैव दैट टैलेंट बट दैट वाज सो फनी टू सी कि भाई तुम शो में इस टैलेंट का क्या लेना देना। देन सलमान सर सेड कि दिस टैलेंट इज विद एवरी हॉर्स ऑफ इंडिया, तो दिस इज नॉट समथिंग सो शुड बी सेड, बट या ही लाइक स्किड समवेयर, तो या तो उन्होंने बोला बट या ही इज अ गुड डांसर यार, मेरे को नहीं पता था समर इज अ वेरी गुड डांसर, उन्होंने अच्छा सा डांस किया था। तो खैर सलमान सर ने अनुराग के लिए ना कैटरीना मैम को ऐसे बोला कि ही अनुराग इज इंटरनेशनल डांसर एंड ऑल दैट स्टफ, एंड कैटरीना मैम टुक दैट सीरियसली। तो एक ना समर्थ एंड अनुराग का डांस परफॉर्मेंस हुआ था, जिसमें जब कैटरीना ने अनुराग का डांस देखा, शी वाज लाइक, उन्होंने सलमान सर को बोला यू सेड ही इज अ इंटरनेशनल डांसर, एंड दैट वाज सो फनी, वो बहुत फनी पार्ट था। तो खैर उसके बाद फिर लाइक चिंटू एंड उन्होंने अपने आप को बोला कि वाई दे आर बेटर, वाई दे आर दिस प्लांट का, देन चिंटू वॉन, टीम जोया वॉन, ये जो बाकी हाउसमेट्स थे कंटेस्टेंट थे उनको बताना था कि किसका आंसर ज़्यादा बेटर था, एंड बेसिकली उनका वो डिसीजन डांस की वजह से ही हुआ, बिकॉज चिंटू एंड अनुराग हैड द डांस ऑफ, एंड देन उसमें चिंटू ने बहुत ही अच्छा डांस किया। तो या देन चिंटू वॉन, उनको एक मैसेज मिला फ्रॉम देयर होम, तो ही गॉट हैप्पी एंड इमोशनल समवेयर। देन उसके बाद फिर वो चीज़ हुई, देन इसमें अनुराग को नहीं दिखाया था, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ आगे क्या हुआ। देन मनारा एंड ईशा का फेस ऑफ हुआ, जिसमें मनारा एंड ईशा को यही उनको क्वेश्चन पूछे गए थे और आपको जवाब देना था उसका। तो ईशा के साथ पहले टीज क्या आएगा क्या वो आएगा ऐसे करके, देन ईशा से नो सर ऐसा नहीं है, एंड देन ईशा से पहले मनारा से पूछा गया कि क्या आपको खानदादी अभिषेक का रिलेशनशिप रियल लगता है, स्क्रिप्टेड या फेक लगता है। तो खानदादी ने बोल दिया कि भाई, उन्होंने बहुत मुंह पे एकदम विदाउट एनी शुगर कोट में उन्होंने बोल दिया कि या दिस आई फाउंड दैट स्क्रिप्टेड, मुझे फेक लगता है, ये सारी चीज़ें जिससे आगे बहुत तमाशा हुआ है। तो खैर उन्होंने खानदादी को फिर से एक पॉइंट दिया कहने की, जैसे खानदादी का वो कैरेक्टरलेस वाली चीज़ चली रही थी, अब उन्होंने वो स्क्रिप्टेड कह दिया, फेक कह दिया उनके बॉन्ड को, तो खानदादी गॉट हर्ट, जो कि आगे मुद्दा हुआ है। देन ईशा से पूछा गया था कि क्या मनारा येड़ा बन के पेड़ा खाती है, एंड आई फाउंड हर आंसर सो गुड। पता है ईशा का ना है, वो जब बोलती है ना वो बहुत ऑन द पॉइंट एंड बहुत सही चीज़ें बोलती है, मैंने चीज़ नोटिस करी है, जब भी उनको बोलने का मौका दिया गया, स्पेशली जब वो भी था विक्की को जब खानदादी एंड ईशा में से चूज करना था, लाइक वो सपोर्ट वाली चीज़ का, जिसमें अंकिता ने उन्हें कुछ बोल दिया था, देन ईशा रिप्लाइड वेरी नाइसली। तो ईशा जब बोलते हैं वो बहुत ही टू द पॉइंट एंड बहुत सही चीज़ें बोलती है, मैंने चीज़ देखा, जैसे उनके आज के दोनों क्वेश्चन बहुत टू द पॉइंट आंसर थे और बहुत करेक्ट था, मेरे को ऐसा लगा। एंड देन मनारा का जो उन्होंने बोला कि एड़ा बन के पेड़ा की, येस शी डज दैट, उन्होंने रीजन दिया कि वो खुद को इनोसेंट एंड क्यूट बच्ची सी दिखाती है, बट शी नोज एवरीथिंग एंड ऑल दैट स्टफ। इवन मनारा ने भी एग्री किया कि ये चीज़ सही है, मैं, बट ऑफकोर्स उन्होंने एड़ा बन के पेड़ा वाली लाइन नहीं बोली, बट उन्होंने कहा कि मैं इनोसेंट वगैरह नहीं हूँ, मैं सब चीज़ समझती हूँ सारी चीज़ें, तो मनारा ने भी एग्री किया। देन मनारा को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि विक्की अंकिता को कंट्रोल करते हैं नहीं, तो इसमें मनारा ने कहा कि मैं किसी के लाइफ में पर्सनल घुसती नहीं हूँ, जबकि वी ऑल नो हाउ मच ही टॉक अबाउट दैट, एंड इवन जब खानदादी अभिषेक की बात थी तब उन्होंने पर्सनल लेवल पे जाके जवाब दिया, बट अभी अंकिता एंड विकी की बात थी तो उतना नहीं बोली उन्होंने बस ये कहा कि मुझे नहीं पता इतना, बिकॉज मैं इतना पर्सनल जाती नहीं हूँ लोगों के लाइफ में, ना मुझे पता। उन्होंने बहुत अनक्लियर सा आंसर दिया, उन्होंने बस ये कहा कि अंकिता जी भी हैं, वो भी बोलती वगैरह हैं, तो दैट वॉज वेरी अनक्लियर सा आंसर। देन उसके बाद ईशा से पूछा गया अंकिता के मन में कि अभी भी ईशा के लिए फीलिंग्स है नहीं, सॉफ्ट वाली फीलिंग है नहीं, तब ईशा ने बहुत ही अच्छे से आंसर दिया, एंड दैट वाज, मुझे अच्छा लगा कि यहाँ अंकिता एंड ईशा का बॉन्ड वापस से बेटर हो रहा है कहीं ना कहीं। तो या उसके बाद ईशा वॉन दैट टास्क again team Zoya won, Isha was from team Zoya and Manara was from team Tiger, then again Isha won, and then उनको वीडियो दिखाई गई from her parents, and उसमें उनके पेरेंट्स ने कहा कि सोलो खेलने के लिए, आई होप शी गॉट दैट थिंग और नॉट, बट या उसके बाद फिर मनारा को भी वीडियो दिखाई गई इवन आफ्टर लाइक नॉट विनिंग द टास्क। तब मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो गलत बात है, अनुराग को तो वीडियो दिखाई नहीं, मनारा को वीडियो दिखाई, तब मुझे ऐसा लगा था, बट या आगे नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया अनुराग को भी वीडियो। तो खैर मनारा को भी वीडियो दिखा दी एंड ईशा को भी वीडियो दिखा दी, एंड फिर इसी एपिसोड में चिंटू को भी वीडियो दिखा दी थी। देन उसके बाद एक नया प्ले
फेस का उद्घाटन हुआ बिग बॉस हाउस में, दैट इज टाइगर डेन। तो उसका इनॉग्रेशन हुआ बाय कैटरीना हैंड्स, जो कि सलमान सर के लाइन थे। एंड देन अभिषेक एंड तहलका को कहा गया जाके रेडी होकर आने के लिए नॉर्मल स्पोर्ट्स वेयर में, ताकि दे कैन डू द थिंग इन टाइगर डेन। अभी हमें रिवील नहीं किया गया था कि व्हाट्स गोना हैपन, बट जो प्रीवियस सीजन देखे उन्हें पता है कि अंदर एक अखाड़ा टाइप होगा, तो दैट वाज टाइगर डेन। एंड देन उसके बाद फिर फाइट दे वेंट, सलमान एंड कैटरीना वेंट, एंड देन उसके बाद फाइट स्टार्टेड विद खानदादी मनारा। तो उसमें खानदादी ने बोला आपकी सोच बहुत घटिया है, एंड द एपिसोड एंडेड हियर। तो दैट वाज एपिसोड नंबर 28। एंड देन एपिसोड नंबर 29 स्टार्टेड विद द दिवाली एपिसोड ओनली। मैं उसके बारे में आपको बता दूं तो एपिसोड स्टार्टेड विद खानदादी एंड मनारा फाइट ओनली, जिसमें एक्चुअली खानदादी के उस फाइट के वजह से ना सबकी लड़ाइयाँ होने लग गई थी। इस खानदादी बहुत सुनी आज के एपिसोड में, जो एपिसोड नंबर 29 उसमें खानदादी ने बहुत सुना है, लाइक शी स्टार्टेड क्राइंग ऑल्सो। तो ऑफकोर्स दिवाली है, दिवाली पे आप इतना सुन रहे हो, सब लोग घर वाले रोक भी रहे थे भाई दिवाली मत लड़ो मत लड़ो, बिकॉज खानदादी ने मनारा से फाइट करी। देन खानदादी अभिषेक को पंप अप करके रही कि मनारा से कैसे कह सकती है। देन तो अभिषेक एंड मनारा की फाइट होने लगी, उसमें मनारा ने ईशा को इन्वॉल्व किया, तो अभिषेक एंड ईशा की फाइट होने लगी। अभिषेक ईशा की फाइट की वजह से समर्थ उसमें इन्वॉल्व हो गए, तो अभिषेक एंड समर्थ की फाइट होने लगी। तो एक लाइन बनती गई बिकॉज ऑफ खानदादी समवेयर। तो बिकॉज खानदादी के अंदर वो ना कैरेक्टरलेस वाली चीज थी, बिकॉज शी वांटेड कि वो पॉइंट उठे आज के एपिसोड में, मनारा को सुनाया जाए, बट बिकॉज मनारा इज बिग बॉस एंड सलमान सर्स फेवरेट, तो उनको तो नहीं सुनाया जाता, तो दैट वेंट टू वेन। तो बट खानदादी वॉज वेरी मच अपसेट विद दिस थिंग कि भाई बात नहीं उठी है, तो वो अपनी तरफ से कोशिश करी थी वो बात उठे, तो वो एक मुद्दा बना रही थी कहीं ना कहीं वो फेक एंड स्क्रिप्टेड वाली चीज़ को लेकर, जबकि दैट वाज नॉट समवेयर रॉन्ग। बिकॉज यू जैसे कि सलमान सर ने ये चीज़ बोली खानदादी को कि आपने टास्क में एक हैम्पर के लिए एक ये कहा कि अब मेरा दिल अभिषेक के लिए धड़कता है, तो जब आप झूठ कह सकते हो तो बाकी कैसे आपको यकीन कर लेंगे कि अभी आप रियल कर रहे हो या फेक कर रहे हो। तो मनारा का आंसर गलत नहीं था, बिकॉज ऑफकोर्स दे बोथ से समवेयर कि या इट्स नॉट समथिंग कि वी आर लाइक लीडिंग, हमारा रिलेशनशिप इतना है नहीं, दैट समथिंग डिफिकल्ट टू बिलीव कहीं ना कि ऑफकोर्स खानदादी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उन पे बिलीव करना इतना ईजी नहीं है, एज अ कि वो सॉफ्ट पर्सन है, एक लवेबल पर्सन है वाला चीज़। तो मेरे को मनारा का आंसर कुछ गलत नहीं लगा, बट खानदादी का रिएक्शन एक लिमिट तक समझ आता है, बट दैट वेंट टू ओवर, लाइक वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड तक उनका रिएक्शन रहा। जैसे कि मैंने कहा कि खानदादी ने फिर अभिषेक को इन्वॉल्व किया, तो मनारा ने अभिषेक की लड़ाई होने लगी, तो फिर मनारा ने ईशा को इन्वॉल्व किया कि भाई सलमान सर ने क्वेश्चन क्या पूछा था, तो उसमें अभिषेक एंड ईशा की लड़ाई होने लगी। तो ईशा ने अभिषेक की लड़ाई में दे वेंट सो क्लोज फॉर फाइटिंग, तो एक दूसरे के मुंह पर आ गए थे। समर्थ ने वो चीज़ दूर से देखी, वो भाग कर आ गया कि दूर से बात कर। साइड में मुनावर एंड अंकिता वॉज गेटिंग वो कॉमेंट्रीज कर रहे थे साइड में बैठ के कि भाई अभिषेक पास आ गया था। समर्थ का रिएक्शन तो बनता है, बट ठीक है अभिषेक हैंडल कर ले गए सारी चीज़ें, तो वो चीज़ हुई। एंड देन उसके बाद फिर अभिषेक ने मनारा से पूछा कि जो तुम मुझसे फ्लर्ट करती है वो क्या है, फिर वो स्क्रिप्टेड है या फेक है, वो या वो रियल है, तू भी तो मुझसे फ्लर्ट वगैरह करिए। तो मनारा ने कह दिया कि दैट्स फॉर फन, बट या उसका फन है, दूसरों का फन नहीं है। तो खानदादी अभिषेक थे इस बात से, उन्हें प्रॉब्लम थी कि वाई शी इज सिंग स्क्रिप्टेड एंड ऑल दैट सर। मुनावर का ये कहना था, तो ये कह सकती थी कि द फीलिंग इज लाइक स्क्रिप्टेड नहीं है, बट उनका ये कहना था कि फीलिंग कहीं ना कहीं है, दे आर इट्स जस्ट कंफ्यूज्ड, उनका जो रिलेशनशिप है अभी कंफ्यूज है, वी कांट से फेक और स्क्रिप्टेड ये वाला सीन। बट यहाँ वो दोनों इस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल पे ले गए थे, बहुत ज़्यादा फाइट इस चीज़ पे हुई। एंड देन फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया गया, विक्की भैया जो है वो अनुराग बाबा को ज्ञान के मोती बांट रहे थे। बिकॉज अब अनुराग बाबा कल की जो फाइट हुई उनकी एपिसोड नंबर 28 में अरुण के साथ में, तो शायद ही वॉन्ट टू गेट डिटैच फ्रॉम दैट साइड, तो इसलिए वो शायद अब विक्की भैया के चरण स्पर्श मोड में है कि भाई विक्की भैया जो कहेंगे मैं वही चीज़ फॉलो करूंगा। बिकॉज ऑफकोर्स विक्की भैया के गेम के पैटर्न की तारीफ होती ही है, जैसे विक्की भैया को जो लास्ट उसमें सिर्फ डिसरिस्पेक्ट वाली चीज़ के लिए बोला गया, सलमान सर ने बहुत अच्छे से बोला कि आपका गेम वगैरह सब सही है, बट द वे यू आर डीलिंग विद अंकिता दैट्स रॉन्ग, द वे यू आर डीलिंग विद योर वाइफ दैट्स रॉन्ग। तो अब कहना कि विक्की के गेम की तारीफ करी गई थी, तो या इस वजह से अनुराग वाज लाइक जय हो विक्की भैया कि मुझे भी आप थोड़े ज्ञान के मोती प्रदान करें, तो वो चीज़ चल रहा था। एंड देन उसने में अभिषेक आए क्योंकि उनको भी जरूरत थी थोड़े से ज्ञान के मोती की, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी मनारा एंड खानदादी की। तो विक्की भैया फिर अनुराग से डाइवर्ट होकर वो अभिषेक को ज्ञान देने लगे, तो या दे वर डूइंग देयर ज्ञान की मोती वाला थिंग्स। एंड देन फिर अभिषेक का फाइट चल रहा था कि उनका ये था, उन्होंने समर्थ को बोला तो जाके ईशा को बोल दे वो मेरे मैटर में ना बोला करे, वो नहीं बोलेगी तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बट आई वाज लाइक कि व्हाई शी वोंट स्पीक, वो घर की कंटेस्टेंट ही है। उनका ये कहना था अभिषेक का कि ईशा मेरे को तुम लोग के ट्रायंगल के बीच में नहीं फंसना है, तो ईशा को बोल मेरे मामले में बोले ही ना। बट द थिंग इज ईशा खुद से नहीं बोल रही थी, उन्हें मनारा ने इन्वॉल्व किया था, वरना वो चुप बैठी हुई थी। तो मेरे को ऐसा चीज़ दिखाएगी जब ईशा का वो होता है कि जिक्र हो या फिर यार वो एज अ कंटेस्टेंट तो बोलेगी ना, वो चुप थोड़ी रह सकती है जस्ट बिकॉज इट विल शोन लाइक अ ट्रायंगल और एनीथिंग। तो मुझे ऐसा कुछ गलत सा नहीं लगा कि ईशा जानबूझ के अभिषेक तो इसलिए वो बोल रही हूँ, अगर कोई और भी होता उस जगह तो शायद तब भी अभिषेक वो बोलती ही ईशा। तो अभिषेक का मुझे उस साइड अजीब गलत लग रहा था कि वाई ही इज लाइक कि मुझे ट्रायंगल वगैरह वो जबकि क्रिएट भी नहीं करना चाह रही है ईशा, बट
ही इज डूइंग दैट थिंग, तो छोड़ो। बिकॉज अभिषेक, जितना मुझे याद है, ट्रायंगल तब बनता जब अभिषेक ने लास्ट वीक शायद से इसी वीक के स्टार्टिंग में एक चीज उठाई थी ईशा से बात करते हुए कि भाई पुरानी चीजें वो उठाने लग गए थे वापस से, तो वो चीज ट्रायंगल क्रिएट करती है कि आप अपने प्रीवियस चीजों को वापस बोल रहे हो। लेकिन जो ईशा करी थी वो उस वक्त की लड़ाई थी, उस वक्त का मुद्दा था जिस चीज पर बात करी थी। बट या ऑफ कोर्स यू गाइस हैव अ पास्ट, तुम लड़ाई करते करते प्रीवियस बातों पर आ ही जाओगे, तो दैट्स लाइक पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ बिकॉज यू गाइस हैड अ हिस्ट्री, तो इसमें इतना रिएक्ट करने वाली चीज है नहीं। तो खैर अभिषेक एंड समर्थ की फिर से लड़ाई हो गई इस चीज पे कि समर्थ ने कहा कि भाई मैं उसको क्यों रोकूंगा, वो भी बोलेगी मैं भी बोलूंगा। देन उस पर अभिषेक का होगा कि तुम दोनों साथ में आके लड़ते हो, तुम दोनों वीक हो, सारी चीजें। तो देवर हैविंग देयर फाइट जिसमें ईशा के रोक भी रही थी एंड शी वाज लाइक कि यार ये दोनों क्या कर रहे हैं, छोड़ो ऐसे करके, तो अपना चली भी गई थी। एंड देन उसके बाद फिर बिकॉज दिस वाज लाइक कंटिन्यूसली, मुझे तो लगा ईशा फिर सलमान सर से डांट खाने वाली, बिकॉज सलमान सर जब आए थे तब ईशा लड़ रही थी कि हाँ तूने, तेरे वजह से अगर हमारे रिलेशनशिप खराब हो, तूने भी चीजें बिगाड़ी थी, सारी चीजें। तो ऑफकोर्स प्रीवियस बातें उस वक्त चली थी, मुझे लगा फिर आज ईशा सुनने वाली है। बट जिस वजह से पूरी लड़ाई स्टार्ट हुई दैट वाज खांदादी, तो इसलिए सलमान सर बर्स्टेड ऑन खांदादी, उन्होंने उसी से स्टार्ट किया कि ये क्या कर रही हो, लाइक दिवाली वाले दिन तुम लोग इतना लड़ वगैरह रहे हो, सारी चीजें हुई। बट खानदादी का ना गलत पार्ट वाज जब सलमान सर से डांट भी रहे थे, शी वाज नॉट स्टॉपिंग, शी वाज कंटिन्यूअसली एक्सप्लेनिंग हरसेल्फ, दैट वाज सो रॉन्ग। भी सलमान सर आ गए, कैटरीना मैम आ गई, यू शुड क्वाइट नाउ, तो मैं इस चीज को वो कंटिन्यूअसली बोल जाती। सलमान सर उन्हें समझा रहे थे कि ऑफकोर्स खानदादी चाहती थी कि मनारो को थोड़ा सा डांटा जाए, ठीक है, वो बच्चों वाला सीन जो है बच्चों के अंदर होता है ना, जब तक डांट नहीं पिटेगी शांत नहीं हो गया ऐसे करके। तो बिकॉज मनारा वाज लाइक समवेयर ऑन द स्काई कि भाई आई एम डूइंग ऑल थिंग परफेक्टली, बिकॉज ऑफ कोर्स उन्हें नहीं सुनाया गया, उन्हें नहीं डांटा गया। बट खानदादी का था कि भाई वो चाहती थी वो सुनाए रहे, तो बार बार उस चीज को खींची जा रही थी, स्ट्रेच करी जा रही थी, वो बार बार कैरेक्टर वाली चीज को पॉइंट आउट करी जा रही थी, जब सलमान सर उस बारे में बात नहीं करना चाह रहे थे। तो दैट थिंग वेंट वेरी रॉन्ग, बहुत ज्यादा गलत वे में, गलत डायरेक्शन में चला गया। एंड देन सलमान सर उस पर उन्होंने खानदादी को सुनाया, डांटा कि भाई खानदादी तू मुझे माफ कर, तू तो चुप ही नहीं हो रही, तू क्या है ऐसे करके। तो वो बहुत ज्यादा एक डिफरेंट एंगल पे जाने लगे। सलमान सर का क्या था कि मैं आना चाहता था, अंदर आना चाहता था, आप लोग से मिलना चाहता था, दिवाली था, हम लोग आपको सेलिब्रेट करवाने दे रहे हैं कि बाहर चीज़ आप मिस ना कर रहे हो, बट यू गाइस आर लाइक कंटिन्यूसली फाइटिंग, तो आप लोग को यही करना है तो करो। बाकी घर वाले भी खानदादी को समझाने की कोशिश कर रहे थे, बट एज ए सेड वो स्ट्रेच ही करना चाहती, वो चाहती थी मनारो को डांट पिटे, जो कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि शी स्टार्टेड ओनली क्राइंग। उस रोते हुए भी, वो रोते हुए भी शी वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग हरसेल्फ कि सर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कल मनारा ने ऐसे बोला, वो मेरे अंदर भरा हुआ है वो चीज़, मुझे चीज़ नहीं पसंद आ रही। तो खानदादी मैं आई एम जस्ट गेटिंग लाइक डिस्टर्ब, मेरे दिमाग खराब हो रहा है, लड़की मेरे को तब से इरिटेट कर रही है, वो मेरी पीठ पीछे चीज़ें बोलती रहती है। तो कंटिन्यूसली तब भी खानदादी रोते हुए भी वो चीज़ बोल रही थी, मुनावर वाज स्टॉपिंग हर कि भाई चुप हो जा, मत बोल। बट खानदादी वो हर जोन ओनली एंड शी गॉट वेरी अपसेट। जब इवन टास्क फिर स्टार्ट हुआ, फन वाला मोड वापस स्टार्ट हुआ, तो दैट टाइम ऑल्सो शी वॉज अपसेट। खैर मैं आपको आगे बताती हूँ वो चीज़ क्या हुई थी। तो खैर देन टाइगर डेन में सलमान सर ने बुला लिया अभिषेक एंड उसको तहलका को, एंड फिर उसमें वहाँ पे अगेन टीम जो एंड टीम टाइगर वाला टास्क कंटिन्यू रहा, जिसमें अभिषेक वॉज इन टीम जो एंड तहलका वॉज इन टीम टाइगर। तो राउंड 1 हुआ कि आप लोग को एक दूसरे की खामियां बताना है, एंड देयर वॉज अ हैमर एंड एक स्केलेटन वाला सर था, आपको उसको फोड़ना है। दैट वॉज लाइक सो अग्रेसिव, वो बहुत ज्यादा अग्रेशन में चल रहा था वाला टास्क, बिकॉज वो बहुत ज्यादा गुस्से में वो चीज फोड़ रहे थे। तो जैसे तहलका ने पॉइंट्स बताए कि अभिषेक भी झूठा है, फ्लर्ट करता रहता है, नॉमिनेशन में जब आता है तो वो हाथ पैर जोड़ने लग जाते हैं, सारी चीजें। तो ये चीजें तहलका ने पॉइंट्स दिए। अभिषेक ने पॉइंट्स दिया कि भाई डरपोक है, फिजिकल फाइट करता है, चुगली करता है, फिजिकल मतलब हर बात पे फिजिकल होने लग जाता है, चुगलियां करता है। तो ये सारी चीजें अभिषेक ने पॉइंट बोली। उस चीज में काफी फनी मोमेंट्स भी आए, बिकॉज जब अभिषेक के बोलने की बारी है तो तहलका वॉज अगेन एंड अगेन कटिंग हिम। तो ऑफकोर्स अभिषेक, जब तहलका की बारी थी तब अभिषेक उन्हें नहीं कट करते, बिकॉज समवेयर ही वाज नोइंग कि अभी मेरा मौका आएगा। बट तहलका को तो लगा अब उनका मौका नहीं आने वाला है, सॉरी गाइस सॉरी। तो तहलका को लगा उनका मौका नहीं आने वाला, तो ही वाज अगेन एंड अगेन वाज कटिंग अभिषेक। तो सलमान सर ने उनको रोका, एंड देन फिर उसके बाद भी जब तहलका नहीं रुक रहे थे तो अभिषेक बोला भाई तो सलमान सर की तो रिस्पेक्ट कर ले, तो ये कर वो कर। तो दैट वाज लाइक समवेयर फनी ऑल्सो। तो चीजें उनकी टास्क खत्म हुआ, एंड देन उसमें टीम जोया अगेन वॉन, अभिषेक वॉन इन दैट राउंड अकॉर्डिंग टू टास्क, अकॉर्डिंग टू कंटेस्टेंट्स। एंड देन उसके बाद फिर राउंड 2 हुआ, जिसमें बॉडी पे आपको एक वेस्ट कोट सा पहनना था, जिसपे फ्लैग्स लगे हुए थे, एंड आपको फ्लैग्स लेके अपने ऊपर अपने वेस्ट कोट पे लगाना था। ऐसा टास्क था जिसमें तहलका वॉन। एंड देन तहलका वाज सुपर हैप्पी, ही वाज लाइक कि तहलका मच जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे करके। तो ही वाज डूइंग हिज थिंग। एंड देन उसके बाद फिर अभिषेक, बिकॉज दोनों एक एक राउंड जीत गए थे, तो अभिषेक एंड तहलका दोनों को वीडियो कॉल पे उनकी फैमिली मेंबर्स के लाइक वीडियो मैसेजेस दिखाए गए। तहलका का बेटी एंड देन उनकी वाइफ एंड हर डॉटर इज सो क्यूट, आई लाइक दैट। मैंने पहले देखा नहीं हूँ तो या तो दैट थिंग हैपेंड। एंड देन उसके बाद फिर सलमान सर एंड कैटरीना मैम केम इन द हाउस, दे ग्रीटेड एवरीवन, हैप्पी दिवाली मोमेंट्स हैपेंड। एंड देन उसके बाद फिर कैटरीना मैम एंड सलमान सर चले गए थे, भारती एंड हर्ष टुक ओवर, एंड देन दे
स्टार्टेड विद द रोस्टिंग थिंग, सबको रोस्ट कर रहे थे वो सारे, हर कंटेस्टेंट को बहुत बढ़िया रोस्ट किया था। जैसे मनारा का था कि द इमोजीज यू हैव ऑल द, आपके जितने एक्सप्रेशंस होते हैं उतने इमोजीज नहीं है, सारी चीज़ें। ऐश्वर्या एंड नील को रोस्ट किया था अबाउट दैट कपल थिंग ओनली। अंकिता एंड उसको भी विकी को भी रोस्ट किया था, तो दे रोस्टेड एवरीवन। अनुराग को गोट वाली चीज़ के लिए तो सबको रोस्ट किया जा रहा था। एंड देन फिर गेम स्टार्ट हुआ अंकिता विकी वर्सेस नील एंड ऐश्वर्या का, जिसमें आप लोग उन लोग को हस्बैंड्स को बताना था उनकी वाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन। एंड नील वॉज लाइक सो ग्रेट, ही इज लाइक आउटशाइनिंग एज अ हस्बैंड इन एवरी एपिसोड। जैसे मैंने आपको कहा कि कल भी जब ऐश्वर्या का पूरा वो रैंटिंग चल रहा था, जब सलमान सर उन्हें सुना के चले गए थे, तब भी द नील वॉज हैंडलिंग दैट सिचुएशन रियली नाइसली। तो नील एज अ हस्बैंड इज गेटिंग ऑल द स्कोर्स, all like her husband is like setting benchmarks somewhere। तो यार उनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे नील ये क्वेश्चन था कहीं ना कहीं कि भाई क्या पहना है, आउटफिट एक्सप्लेन करना था, तो उसमें तो शायद नील विकी दोनों ने करेक्टली एक्सप्लेन कर दिया था। एयरिंग एक्सप्लेन करना था, नील वाज लाइक सो एक्यूरेट विद दैट, वो नहीं कर पाए, विकी नहीं कर पाए थे। एंड देन फिर चूड़ियाँ एक्सप्लेन करनी थी, नील वाज अगेन एक्यूरेट विद दैट। एंड देन बिकॉज उन्होंने कहा कि मैंने ही सेट करके दिया था, तो दैट वाज क्यूट, विकी नहीं बता पाए थे। देन अबाउट बिंदी का क्वेश्चन पूछा गया था, तो पहले अंकिता सॉरी ऐश्वर्या ने पहना हुआ था बिंदी, बट वो उतर गया था, तो दैट थिंग ऑल्सो वेंट सो गुड। एंड देन भारती ने कहा कि भाई नील जैसे हस्बैंड अभी भी मिलते हैं क्या, बिकॉज ऑफ कोर्स दैट वाज एक्चुअली क्यूट। एंड द टास्क वाज, उसमें भी थोड़ी सी लड़ाई वगैरह हो गई थी, बिकॉज विकी का है वो रिलेशनशिप जोक्स जो उनका मारने की आदत है वो कभी खत्म नहीं होता है। वो कल के मतलब एपिसोड नंबर 30 में भी वो काफ़ी हुआ है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। खैर, तो या उसमें भी वो रिलेशनशिप जोक्स थोड़े होने लगे थे, तो वो दोनों का विक्की क्या नाम है नील एंड ऐश्वर्या को नहीं पसंद आया था, तो उसमें हल्की सी उनकी फाइटिंग से स्टार्ट हो गई थी। तो खैर द गेम वाज वन बाय नील एंड ऐश्वर्या, उनको उनकी फैमिली की वीडियो कॉल मैसेजेस दिखाए गए थे। तो ऐश्वर्या गॉट वेरी इमोशनल जब उनके पेरेंट्स का मैसेज आया था, तो दोनों के पेरेंट्स का था, नील एंड ऐश्वर्या दोनों के। एंड देन उसके बाद फिर सुनंदा शर्मा केम, जो सिंगर है पंजाबी सिंगर, शी केम। एंड देन गाना वगैरह हुआ। एंड देन फिर टास्क अगेन हुआ कि अंकिता रिंकू एंड खांदादी आएंगे, अंकिता रिंकू मैम एंड खांदादी, एंड दे हैव टू चूज वन गाय टू परफॉर्म विद, जिनको आपकी मम्मी नहीं पसंद करेंगी। तो अंकिता ने समर्थ को चूज किया, रिंकू ने नील को, रिंकू मैम ने नील को चूज किया, खानदादी ने अभिषेक को चूज किया। एंड वो टास्क डांस वाला जो था, खानदादी ने अभिषेक को लाइक अलग ही चल रहा था। दे वर गेटिंग सो सेंशुअल एंड लाइक सो मच इंटीमेट इन दैट डांस कि समझ ही नहीं आता है उनका लाइक एक्शन में है नहीं, या समवेयर देयर समटाइम आई फाइंड देम क्यूट। सब कभी कभी लगता है कि शायद वो रियल अट्रैक्शन हो रहा है उनके बीच में। एक तो घर जो है बिग बॉस हाउस, उसमें इमोशन बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, तो कभी कभी लग रहा था कि यार दैट बीइंग रियल, बट कभी कभी लगता है दे आर जस्ट डूइंग टू मच। तो रिंकू एंड नील वॉन दैट टास्क एंड अकॉर्डिंग टू हाउसमेट्स। एंड देन उसके बाद फिर रिंकू मैम को दिखाया गया उनका वीडियो मैसेज। एंड देन उसके बाद रीज़न पूछा गया था कि क्यों आपको ऐसा लगा कि ये आपकी मम्मी को नहीं पसंद आएंगे। तो अंकिता का रिंकू मैम का रीज़न सेम था कि समर्थ एंड नील उनके जैसे हैं, तो इसलिए नहीं पसंद आएंगे। खानदादी अभिषेक का अपना रीज़न था। तो खैर उसके बाद फिर नेक्स्ट टास्क हुआ, दिस 32 वाला था कि एक दांत का निशान बना हुआ है कि आपको चेहरे लगाने हैं हाउसमेट्स के, कि और दांत तोड़ना है जिसको आप चाहते हैं कि वो घर से निकल जाए। एंड देन बॉल से वो टीथ ब्रेक करना था कि आप उनको घर से निकलवाना चाहते हैं। एंड देन अभिषेक ने समर्थ को वो फेस लगाया कि भाई वो ईशा मेरे फाइट्स के बीच में आता है, ईशा इज लाइक केपेबल कि वो लड़ सकती हैं, समर्थ की जरूरत नहीं है उन्हें, ये सारी चीज़ें। दो ईशा वॉज डिफेंडिंग समर्थ ओनली एट दैट टाइम ऑल्सो। तो खैर उन्होंने समर्थ का नाम दिया। देन अंकिता एंड विकी दोनों ने ऐश्वर्या का नाम दिया कि उनके अपने रीजंस ऑफ कोर्स जो कि बहुत एविडेंट है। एंड देन मुनावर ने अरुण का नाम दिया। मुनावर का ये कहना था कि भाई अरुण जो है वो सोते रहते हैं, वो घर के लिए इतने प्रोडक्टिव वगैरह नहीं है। एंड देन उसके बाद खानदादी ने मनारा का नाम दिया, विच वॉज अगेन एविडेंट कि भाई वो बहुत ज़्यादा भरी हुई है, इरिटेटेड है मनारा से। जिग्ना मैम ने तहलका का नाम दिया कि वो अग्रेसिव हो जाते हैं, चीज़ें तोड़ने फोड़ने लग जाते हैं। अरुण ने मुनावर का नाम दिया, अगेन वो टिट फॉर टैट वाला सीन है। उनका ये कहना था कि भाई मेरे घर में सबसे बातचीत होती है, बट मुनावर से ही नहीं हुई है, वो बैक फुट पे खेलते हैं, सारी चीजें ये चीजें हुई। एंड द टास्क वाज वन बाय अंकिता, देन मुनावर एंड देन जिग्ना मैम। एंड उन तीनों को फिर वीडियो मैसेजेस दिखाए गए उनकी फैमिली की तरफ से। एंड देन उसके बाद फिर अंकिता हो गया एंड मुनावर के बेटे का वीडियो मैसेज था। तो भारती काफ़ी इमोशनल हो गई थी, बिकॉज वही उनका ये कहना था कि जब सन बेटे एंड माँ वाली चीज़ आती है या फादर वाले मतलब बेटों का चीज़ आता है, तो ऑफकोर्स शी गेट इमोशनल बिकॉज उनका भी एक बेटा है। तो खैर उसके बाद अली ब्रदर्स है, वो उन्होंने गाना वगैरह गाया। एंड देन उन्होंने टास्क दिया था कि अनुराग डांस करेंगे एंड उनको विक्की, सना, नावेद को फॉलो करना है। एंड मतलब अनुराग परफॉर्म करेंगे, अनुराग डांस करेंगे एंड विक्की, सना एंड नावेद उन्हें फॉलो करेंगे। एंड जो भी जीतेगा उनको वीडियो मैसेज दिखाया जाएगा, ऐसे करके था। तो इट वॉज फन, लोग डांस वगैरह कर रहे थे। एंड देन उसके बाद फिर उसके बाद सभी को वीडियो मैसेज
मैसेज दिखा दिया था, लेकिन कि विक्की को भी दिखा दिया, सना को भी दिखा दिया, नाविद, अरुण एंड अनुराग को भी उसके बाद दिखा दिया, उनके साथ थोड़ा सा फन किया था। तो खैर सबको वीडियो मैसेज दिखा दिया था। एंड देन उसके बाद अनुराग के साथ ये फन किया था कि आपके घर से वीडियो मैसेज आया ही नहीं है, दो ही डिडंट बिलीव्ड दैट। देन उसके बाद फिर उनका भी दिखा दिया था वीडियो मैसेज। एंड देन उसके बाद दिवाली पार्टी गॉट एंडेड, भारती हर्ष चले गए, सब लोग अपने अपने रास्ते चले गए। एंड देन वहाँ से फिर नॉर्मल घर की डिस्कशन स्टार्ट हुई, जिसमें अभिषेक एंड मुनावर वर डिस्कसिंग अबाउट खानदादी की। अभी मुनावर वॉज गाइडिंग अभिषेक अगेन कि भाई जब तुम्हारे नहीं है सीन, जब तुम लोग नहीं चाहते हो तो डोंट लीड दिस ऑल्सो, मत जबरदस्ती का भी करो या मत कंट्रोल करो, या तो पूरा फुल स्टॉप लगाओ या तो मत इन्वॉल्व हो। मुझे कभी कभी अभिषेक का लगता है कि वो बेमतलब का कर रहे हैं, बिकॉज इतना तुम अगर अपने माइंड में क्लियर भी हो देन वाई यू गाइस आर लीडिंग ऑल्सो समवेयर। तो वही इमोशंस है घर में आए तो उनसे बर्दाश्त भी नहीं हुआ जा रहा है, एक दूसरे से दूर भी नहीं रह पा रहे और पास भी नहीं जा पा रहे, वो सीन चल रहा है उनका। तो उसके बाद फिर पहले तो उधर चल रहा था, मुनावर ज्ञान दे रहे थे अभिषेक को अबाउट खानदादी थिंग। एंड देन फिर अंकिता मुनावर का भी टॉक हुआ अबाउट खानदादी ओनली। तो ऑलमोस्ट हर जगह खानदादी की बातें चली थी, बिकॉज ऑफकोर्स कहना कि उनकी दिवाली पार्टी जो थी वो खानदादी की वजह से खराब होते होते बची थी, तो सब लोग उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो मुनावर एंड अंकिता का डिस्कशन ये था कि अंकिता का ये कहना था कि भाई खानदादी लाइक आई सुबह वो ड्रेस वगैरह बोरो करती है और मुझे आके कहती कि आप मुझसे बाद में बोलोगे तो नहीं कि तू ड्रेस वगैरह लेती है, तो आप बाद में पॉइंट ना उठाओ, तो इसलिए मैं क्लियर करना चाहती हूँ, पहले ही मुझे किसी ने कहा था। अंकिता ने कहा कि जब मुझे बता किसने कहा था तो खानदादी ने वो नहीं बताया। तो अंकिता को ऐसा लगता है कि वो बहुत शाड़ी है, अभिषेक को वो घुमा लेंगे अपनी बात में, तो वो नहीं चाहते कि अभिषेक उसके जाल में फंसे, तो उनको ऐसा लगता है, तो उस बारे में वो डिस्कस कर थे। एंड देन उसके बाद फिर रात में इतना जब अभिषेक को ज्ञान की मोती देने के बाद भी मुनावर की रात में जब दम रूम में लोग बैठे हुए थे, नाविद ने बुलाया उसको अभिषेक को खानदादी और अपने बीच में, मुनावर मना कर रहे थे बट देन ऑल्सो अभिषेक वेंट देयर। एंड देन उसके बाद फिर उनके बीच में वो थोड़ी सी लाइक फ्लर्टिंग वगैरह वाली चीज़ें चल रही थी। देन विक्की एंड रात में विक्की एंड अभिषेक की बात हुई इसी मामले में। पहले विक्की ने ही अभिषेक को लीड किया था कि जा जा तू जा, सब सही रहेगा, बट अभी विक्की ने ही अभिषेक को कहा है कि मत करे सारी चीज़ें। तो लेट्स सी अभिषेक उस चीज़ को मानते हैं नहीं मानते, तो मुझे ऐसा लगा नहीं, बिकॉज नेक्स्ट एपिसोड में भी वो चीज़ चली ही है। एंड देन उसके बाद फिर अनुराग विक्की का मोमेंट आया, बिकॉज अब अनुराग भी कहीं ना कि विक्की भैया के ही उसमें है वो कि उन पे आशीर्वाद बनाए रखे विक्की भैया अपना अभिषेक का अनुराग बाबा के ऊपर, तो वो चीज़ चल रहा था। तो अनुराग थोड़े से लेसन्स लेने आए थे विक्की से कि क्या सही है क्या गलत। एंड विक्की वाज लाइक अब मुझे तो सही डायरेक्शन पे लग रहा है, तू एक्चुअली गलत ग्रुप में ही है, तो जिन लोग के बीच में फंसा हुआ है वही लोग सही नहीं है, तू वहाँ से निकल, तू वहाँ मत रह, ये सारी चीज़ें चल रही थी कि अब मुझे तो सही पाथ पे दिख रहा है। तो वो ऑफकोर्स अनुराग को वो करे थे कि अब भाई तू हमारे साथ है ना तो सब ठीक है ऐसे करके। तो अनुराग वो लाइक समवेयर फाइन। एंड देन उसके बाद फिर ऐश्वर्या नील का अगेन दिखाया कि दैट वाज लाइक एंड ऑफ द एपिसोड कि वो अगेन अपने जोन में थे। ऐश्वर्या वाज डिस्टर्ब समवेयर की ऐश्वर्या को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे क्या नहीं करे, वो कंफ्यूज है। लेकिन नील बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे थे, बट ऐश्वर्या का भी था मैं ये भी करूँगी तो ऐसा लगेगा कि मैं डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ सारी चीज़ें। तो वो चीज़ कंटिन्यू चल, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ ऐश्वर्या नील का पूरा जो हुआ है एपिसोड में, तो वो चीज़ रात में भी कंटिन्यू हुई। एंड देन वहाँ पे जाके एपिसोड एंड हुआ। तो दैट वॉज द दिवाली एपिसोड गाइज। फाइनली मैंने वीडियो बना ली एंड मैं इसको आई होप सो मैं आज ही इसको लाइव कर दूँ। तो या दैट वॉज अ दिवाली एपिसोड, दिस ऑल हैपेंड इन दिवाली एपिसोड्स, वीकेंड का वार, सैटरडे एंड संडे के एपिसोड। आई होप सो आई डिडंट मिस एनीथिंग, कुछ मिस हो गया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वाली वीडियो में उसे कवर करने की कोशिश करूंगी। एंड आई होप सो यू गाइज लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बाकी दैट्स इट फॉर द डे गाइज। आई होप सो यू लाइक इट। ओके बाय बाय। एंड अगर मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट आपको लग रही है तो दैट जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे इसको 40 मिनट्स के अंदर कवर करना था, दो वो नहीं हुआ, इट एक्सटेंडेड, तो सॉरी फॉर दैट। बट या दैट्स इट फॉर 2 एपिसोड्स कवर हो गए यार, चलता है, चलो ठीक है, ओके बाय बाय।